Hello, good morning student. So today topic is about discuss डाउनोमेट्री ऑफ ग्रेप। आज की जो टॉपिक है डाउनोमेट्री ऑफ ग्रेप, जो ग्रेप में ये डिजीज बड़े पैमाने पे लगती है, राइट। तो आज का टॉपिक है डाउनोमेट्री ऑफ ग्रेप। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डिस्कवर्ड ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर अगेंस्ट व्हिच फंगस। तो बोर्डेक्स मिक्सचर का जो खोज किया गया था प्रोफेसर मिलार्डेट साहब ने 1885 में डिस्कवर किया था बोर्डेक्स मिक्सचर। उस किसके अगेंस्ट किया था? डाउनोमेट्री ऑफ ग्रेप के अगेंस्ट, राइट। तो डाउनोमेट्री ऑफ ग्रेप के अगेंस्ट ही बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की गई थी 1885 में बाई प्रोफेसर मिलार्डेट साहब के द्वारा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन अब देखते हैं, वितरण। द डिजीज हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम ऑल ग्रोइंग कंट्री। यह डिजीज हर प्रदेश में, प्रत्येक देश में, कई देशों में इसी रिपोर्ट किया गया। यूरोप कंट्री में, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा कई कंट्रियों में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। इन इंडिया हैज बीन कल्टिवेटेड एरिया वेयर क्रॉप इज ग्रोन स्पेशली इन ह्यूमिड रीजन। यह अधिकतर अपने देश में, महाराष्ट्र में अंगूर की खेती सबसे बड़े पैमाने पर की जाती है और वहां पे ये डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि वो तभी ग्रो करता है जब ह्यूमिड का रीजन हो, टेम्परेचर लो हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो ये डिजीज बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। दिस डिजीज कॉजेज डायरेक्टली लॉस बिकॉज फ्लावर एंड फ्रूट्स आर डैमेज बाय दिस डिजीज। डिजीज के द्वारा फ्लावर और फ्रूट डैमेज हो जाते हैं, जिससे मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन किस सब डिवीजन का फंगस है? तो सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। किंगडम स्ट्रेप्टोपिला, फाइलम ओमाइकोटा, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पेर्नोस्पोरेसी, जीनस प्लाज्मोपारा, स्पीशीज पेटिकोला। काजल ऑर्गेनिज्म आपका प्लाज्मोपारा विटिकोला। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपारा विटिकोला है। यह सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास ओमाइसिटीज का फंगस है, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेलेस, फैमिली पेर्नोस्पोरेसी। इसकी सेलवाल ओनली सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि क्लासोमाइसिटीज के जितने भी फंगस होते हैं, पिथियम, फाइटोथोरा, एल्बिगो, पेर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, सबकी सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है, और उसके अलावा जितने भी फंगस है सबकी सेलवाल काइटिन की बनी होती है। तो इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपारा विटिकोला। प्लाज्मोपारा आपका जीनस है एंड विटिकोला स्पीशीज, राइट। सिम्टम कैसे बनते हैं? फर्स्ट सिम्टम एज स्मॉल पल येलो अपर सरफेस ऑफ लीफ। जो सिम्टम बनते हैं, देखिए सिम्टम है डाउनीमेट्यू, लोअर ग्रोथ पे, आप पत्ती के निचले हिस्से पे सिम्टम बनते हैं, लेकिन निचले हिस्से पे जो सिम्टम बनते हैं डर्टी व्हाइट पाउडरी ग्रोथ पत्ती के निचले हिस्से पे बनता है। उसका ऊपरी हिस्से पे पल येलो कलर का स्पॉट दिखाई देने लगता है। उसके बनने के कारण पत्तियां ऊपर से अपर सरफेस से पीली पीली, हल्का हल्का पीली पीली दिखाई देती हैं, पल येलो कलर। लेकिन उसको आप पलट के देखेंगे निचले हिस्से में डर्टी व्हाइट पाउडरी ग्रोथ या कार्टनी ग्रोथ प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड लीव्स। पत्तियों के निचले हिस्से पे इस तरह पत्तियां हैं, इसके निचले हिस्से पे कार्टनी ग्रोथ दिखाई देता है, राइट। These area later are killed and turn brown। उस बाद में वो एरिया ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है और डैमेज हो जाती है, किल कर जाती है। तो आपका डाउनीमेट्यू है, इसलिए ग्रोथ ऑफ डाउनी लेयर कैसा होगा? कार्टनी ग्रोथ, डर्टी व्हाइट। सो उसकी वजह से ऊपर से पल येलो कलर का दिखाई देता है। नेचर ऑफ डिजीज देखिए सॉइल बॉर्न पैथोजन है, क्योंकि पैथोजन सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड प्लांट पे, इन्फेक्टेड पत्तियों पे, प्लांट डेब्रिस पे, ये सब सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए ऑलरेडी क्या हुआ? सॉइल बॉर्न पैथोजन हुआ, राइट। नेचर ऑफ पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड बायोट्रॉप। बायोट्रॉप मींस ये होता है कि हमेशा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो कोई फंगस आता है उस फंगस को हम क्या कहते हैं? बायोट्रॉप फंगस। ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो हमेशा जीवित पदार्थ पे ग्रो करता हो उस तरह के फंगस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इटियालजी में लिखना है। अब आप जानते होंगे कि सब डिवीजन पेस्टिगोमाइकोनाक फंगस है, सो ऑलरेडी कैरेक्टर कहता है कि माइसिलियम इज ए सेप्टेड, नहीं सॉरी, माइसिलियम इज ए नॉन सेप्टेड, प्रोफ्यूजली ब्रांचेज एंड सिनोसिटिक। हेस्टोरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड लोबेट शेप। बाय हेस्टोरिया एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय ग्लाइकोजन एंड ऑयल। इन्फेक्शन बाय क्यूटिकल एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय हेस्टोरिया। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body, mitochondria are contain conidiophore. Conidiophore is a tube-like structure and branching is a dicot branching. क्योंकि इस फंगस सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि हमेशा दो ब्रांचिंग होगी, इसलिए ऑलरेडी आल्सो कॉल्ड डायोसियस फंगस। डाइकाटोमोसली, इसमें जो भी ब्रांचिंग होगी दो की संख्या में ब्रांचिंग होगी। कोंडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर। अटैचमेंट ऑफ कोडिया बाय स्टिग्माटा। स्टिग्माटा जो नुकीला हिस्सा होता है जहां से टूट कर गिर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्माटा कहते हैं। कोंडिया मैच्योर कोंडिया ड्रॉप और फॉल। ईच कोंडिया इज ए पियर शेप। कोंडिया पियर शेप नाशपाती आकार की होती है। कोंडिया सॉरी स्पोरेंजिया, कोंडिया नहीं स्पोरेंजिया, इसको हम स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। इसको आप स्पोरेंजियोफोर लिखिए, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर। यही स्पोरेंजियोफोर कई कोंडियोफोर भी लिखे, लेकिन आप स्पोरेंजियोफोर जानिए क्योंकि स्पोरेंजियोफोर डाइकाट में ब्रांचिंग करेगा, उसके बाद फिर उसके ऊपरी हिस्से पे स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होगा। मैच्योर स्पोरेंजिया ड्रॉप। ईच स्पोरेंजियम इज ए पियर शेप नाशपाती आकार and produced a kidney shaped zoospore. Mature sporangia burst and zoospore are liberated. Sexual reproduction देखते हैं। Sexual reproduction contact between Anthodium and Oogonium. Sexual reproduction जो होता है एंथ्रोडियम और ऊगोनियम के बीच में होता है। Generally species are homothallic but हेट्रोथैलिक। कुछ स्पीसीज जिसकी होमोथैलिक भी होती हैं, कुछ हेट्रोथैलिक भी होती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आर कंटेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल ऑर्गन आर कॉल्ड एंथ्रोडियम व्हाइल फीमेल ऑर्गन आर कॉल्ड ओगोनियम। मेल ऑर्गन आर क्लब शेप एंड फीमेल ऑर्गन आर स्फेरिकल। बोथ सेक्स ऑर्गन आर डेवलप एंड कम क्लोज कांटेक्ट टू ईच अदर at the contact point, wall dissolve and formation of fertilization tube. Male nucleus migrate in oogonium, both nucleus fuse and formation of oospore. Oospore mature, then oogonium wall burst and oospore are liberated. Each oospore are spherical and survive a long resting period in this environment. ये इतना आपको लिखने होंगे इटियोलॉजी में कि माइसिलियम इसके सेप्टेड नहीं होते, नॉन सेप्टेड है, प्रोफ्यूजली ब्रांचेज है एंड सिनोसिटिक है। हेस्टोरिया के द्वारा भोजन लेगा और स्पोरेंजियोफोर बनाएगा। स्पोरेंजियोफोर के ऊपरी हिस्से पर स्पोरेंजियम बनेगा। स्पोरेंजियम जब मैच्योर कंडीशन में होगा तो टूट जाएगा, उसके अंदर से जूस्पोर बाहर निकलेंगे, या ब्रस्ट करेगा तो जूस्पोर बाहर निकलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम यही देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रोडियम और ओगोनियम के द्वारा होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और प्लाज्मोगैमी होगा, फॉलोड बाय कैरियोगैमी होगा, रिजल्ट ऑफ मियासिस होगा और उसके अंदर से फिर oospore जब मैच्योर कंडीशन में होगा तो ओगोनियम वॉल ब्रस्ट कर जाएगा, oospore बाहर निकल जाएगा। यही स्पोर सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है, सर्वाइव कर रहता है सवाल में, बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन करता रहता है। तो ये कंटिन्यूस आपको 2 लाइन 4 लाइन लिखने होंगे इटियोलॉजी में, राइट। अब एपिडेमोलॉजी, देखिए एपिडेमोलॉजी जो मेन टॉपिक आपका है एपिडेमोलॉजी है। फंगस को सर्वाइव करने के लिए एपिडेमोलॉजी में ह्यूमिडिटी, रेनफॉल की बहुत सख्त जरूरत होती है। जैसे टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 80% आर फेवर द डिजीज इंसिडेंस। 80 के ऊपर अगर आपका ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर 20-25 चल रहा हो तो फंगस बड़ी तेज में ग्रोथ करता है।
और ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए। ये अधिकतर आप देखते होंगे कि जो अंगूर की खेती होती है जुलाई से दिसंबर के बीच में अधिकतर होता है और उसी के बीच में ये फंगस ग्रो करते हैं, राइट। तो जब आपका टेम्परेचर लो होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये टेम्परेचर डाउन होगा, तो रोग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इसको हम कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड पत्तियों, फ्रूट्स, स्टेम को कलेक्ट करिए और जला दीजिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है कि हार्वेस्टिंग एंड प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रूनिंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, रेसिस्टेंट वैरायटी जैसे चैंपियन, अंबर ग्रीन, कार्डिनल चंपा एंड सुल्तान रेड। एंड फिर फंजीसाइड से कंट्रोल करना है, तो फंजीसाइड को में 3 से 5 फोलियर स्प्रे बोर्डक्स मिक्सचर 4:4:50 रेशियो के अंतर्गत से वाला आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा ब्लाइटाक्स 50 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से स्प्रे करना है। इसके अलावा अदर फंजीसाइड आप यूज करते हैं तो मिक्सचर ऑफ मैंकोजेब प्लस मेटालिक्साल @ 0.3% पर लीटर 3 ग्राम दवा ले लीजिए, 1 लीटर पानी घोल के अपने रिक्वायर के अनुसार उसको स्प्रे करिए। तो ये सब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इन्फेक्टेड लिप्स है, डर्टी ग्रे स्ट्रक्चर इसके अंदर लोअर सरफेस और पत्तियों पे बने हैं, इसलिए इसको डाउनी लेयर भी कहते हैं, डाउनी ग्रोथ भी कहते हैं, इसी से डाउनी मेडू आप ग्रेप बना हुआ है, राइट। इसमें स्पोरेंजियो 4 पहले स्पोरेंजियो 4 बनेंगे, उसके बाद स्पोरेंजिया बनेगी, उस हिस्से पे स्पोरेंजिया मैच्योर कंडीशन में होगा, टूट जाएगा, उसके अंदर से जूस फ्रूट बाहर निकलेंगे, फिर एम्टेंजियल कंटेंट के द्वारा सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। ये कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन पर अधिकतर पूछता है कि डिस्कवर्ड ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर व्हिच अगेंस्ट फंगस। तो बोर्डेक्स मिक्सचर जो खोज किया गया था वो किसके अगेंस्ट किया था, डाउनी मेडू ऑफ ग्रेप के अंतर्गत, उसी के अगेंस्ट खोज किया गया था। और कब किया गया था, 1885 ईस्वी में। किसने किया था, प्रोफेसर मिलार्डेट साहब ने किया था, राइट। आप जानते होंगे कि ये फ्रांस के एक प्रोफेसर थे जो बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे, और वो जहां रहते थे, जिस पगडंडी से टहलने जाते थे, उसके दोनों तरफ अंगूर की खेती हुआ करती थी, और अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू का उसमें सबसे ज्यादा प्रकोप था। तो वहां किसानों से ही पूछे कि आप लोग क्या स्प्रे करते हो, कुछ किसानों ने कुछ बताया कि सल्फर स्प्रे करते हैं या चूना स्प्रे करते हैं। तो उसी से उन्होंने मिलाकर कॉपर सल्फेट और लाइम सल्फर को मिलाकर बोर्डेक्स पेस्ट तैयार किया, बोर्डेक्स मिक्सचर तैयार किया, और उसी यूनिवर्सिटी के नाम से ही उसको बोर्डेक्स मिक्सचर रखा, राइट। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है डाउनी मेडू ऑफ ग्रेप, ये क्लासोमाइसीटी ये फंगस है, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइग्ना से मिलान करता है, और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोपोरा विटिकोला है, राइट। तो थैंक यू, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।